नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आकाश केसवानी और हम आज बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले सॉरी क्यों कहना चाहूँगा बिकॉज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं बीच में ट्रैवल कर रहा था तो आई कुड नॉट मेक द वीडियो, बट सिंस आई एम बैक सो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मुझे आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाना पड़ेगा बिकॉज इसके 4 कॉम्पोनेंट है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है और बहुत सिंपल कॉम्पोनेंट्स है। उसको सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा एंड आपके पास अगर टाइम अभी नहीं है इसको प्लीज़ सेव कर लीजिए और जब आपके पास टाइम हो आप तब देखिएगा। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा देखें, एंड तक देखें, मिस ना करें। और मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करना चाहूँगा सो दैट आपको बोरियत ना हो, बिकॉज पढ़ाई जब हम करते हैं तो बोरियत होती है। अभी आपके कॉन्सेप्ट्स आपके मैं क्लियर कर रहा हूँ। बेसिकली चार्ट्स पे जाने से पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। अदरवाइज आप ट्रेडिंग तो कर लेंगे बट ट्रेडिंग करियर आपका जैसे हम चाहते हैं स्मूथ पाथ पे चले वैसे नहीं चल पाएगा। राइट, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके एवरीवन, नाउ वी आर ऑन द स्क्रीन एंड हम 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट कंपोनेंट इज अकाउंट रिस्क और रिस्क पर ट्रेड, जिसके बारे में बेसिकली हम आगे बात करेंगे डिटेल में। सेकेंड इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसको आपने आर सेमीकोलन आर के नाम से भी कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा। थर्ड इज पोजीशन साइजिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ इज विन रेट। विन रेट लोगों को समझ में नहीं आता है, बट अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा आपको गणित समझ में आ जाएगा। राइट, जो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा वो है अकाउंट रिस्क और रिस्क पर ट्रेड। इसके बारे में हम बात करेंगे अब। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, राइट, ये हुआ 10,000, ये हुआ 1 लाख, ये आपका कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल। इसमें आपने डिसाइड करना है कि आपको कितना कैपिटल पर ट्रेड पे रिस्क करना है। लेट सपोज हमने डिसाइड किया कि मैं 5% से ज़्यादा कैपिटल पर ट्रेड पे नहीं दूंगा। कोई भी सेन आदमी यही करेगा बिकॉज आप ये नहीं चाहोगे कि मैंने अपना सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड पे डाला और उसको लूजिंग साइड पे अगर वो चला गया ट्रेड फॉर गॉड फॉरबिड तो आपका पूरा पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड उसमें अकाउंट रिस्क या रिस्क पर ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, 5% कितना हो गया इसका? 5,000 रुपये। राइट, इसको मैं पर ट्रेड में इन्वेस्ट करूँगा। इसमें आपने क्या, अगर आपको इसको स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपने क्या एक चीज़ फिक्स कर लिया, मेरे पास 20 ट्रेड्स का लेवरेज है, 20 ट्रेड्स मैं करूँगा। अगर उसमें मुझे हर ट्रेड में नुकसान हो गया तब जाके मैं पूरा का पूरा अपना अकाउंट साफ कर दूंगा। इतना बुरे ट्रेड भी वैसे हम नहीं है। 20 ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा बिकॉज अगर आपने एक ट्रेड में नुकसान करा 1 लाख रुपए में से 5,000 गए, आपका 95,000 बनता है। 95,000 का 5% आप लगाएंगे। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ट्रेड्स आ जाएंगे जहाँ पे आप बेसिकली आप जो भी सेटअप के साथ खेल रहे हैं, आपका जो भी सिस्टम है ट्रेडिंग सिस्टम, आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ये रिस्क, अकाउंट रिस्क और रिस्क पर ट्रेड। मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल एग्जांपल के हिसाब से कि क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड चीज़ है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसके लिए हम चलते हैं बेसिकली चार्ट्स की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेसिकली क्या होता है। तो लेट सपोज आपने एक ट्रेड लिया टाटा मोटर्स में, आपने एक लॉन्ग का ट्रेड लिया। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल लॉन्ग किया, जस्ट सपोज आपने कोई भी लेवल पे आपने लॉन्ग किया। राइट, यहाँ पे आपने कहा कि मुझे 1% का या लेट सपोज आधे % का मुझे नुकसान अगर आता है तो मैं झेल लूँगा बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया। राइट, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? आपने रिस्क कितना लिया? 0.5% का। अगर आप 0.5% का ही रिवॉर्ड लेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है 1। राइट, अगर आपने 0.5% की जगह आपने 1% का आपने रिवॉर्ड लिया, आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बन जाता है? 2। आपने इसको 1 को 2% पे आप ले गए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन जाता है? अराउंड 4%। राइट, तो जितना आपने रिस्क लिया उससे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड लेना है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ये विन रेट में हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपका जो रिस्क है पर ट्रेड, आपका रिवॉर्ड उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 1:1 इज़ नॉट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि मैं कहीं ना कहीं 2 का मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए अगर मेरी रिस्क में 1 की है। राइट, तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है।
और ये बहुत ही इजी टूल है जो आपका अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में। जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं आपको वहाँ पे क्लियरली पता लग जाएगा कि आप रिस्क कितना ले रहे हैं और आप रिवॉर्ड कितना ले रहे हैं। आप क्लियरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम विन रेट के जब हम बात करेंगे तब भी हम इसके बारे में समझेंगे। थर्ड है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जुड़ा होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, ये जुड़ा होता है अकाउंट रिस्क पर ट्रेड से। इसके लिए हम दोबारा से चार्ट पे जाते हैं। पोजीशन साइजिंग क्या होता है? पोजीशन साइजिंग बेसिकली आपको कितना क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको कितना क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। पहले तो आपने डिसाइड कर दिया कि आप रिस्क पर ट्रेड कितना लेंगे, तो आपको डिसाइड हो गया कि मैं 5,000 रुपये अपना रिस्क ले सकता हूँ किसी भी ट्रेड पे, ठीक है। 1 लाख रुपये का मेरा अकाउंट है, 5,000 रुपये मैं रिस्क ले सकता हूँ किसी भी ट्रेड पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉन्ग लेता हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे अराउंड 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल फीचर है ट्रेडिंग व्यू में। अगर हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, उसकी आपने जो लॉन्ग किया है उसकी अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि आपका अकाउंट साइज़ कितना है। तो हम यहाँ पे अकाउंट साइज़ डालते सकते हैं। आपका 1 लाख रुपये अकाउंट साइज़ है, आपने रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, 5% आपने यहाँ पे डाला। आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि आपका 1 रुपये आपका लॉस होना चाहिए। तो लॉजिक और बहुत सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे, अगर आप 1 रुपये का लॉस कर रहे हैं और 5,000 रुपये आपने इसके लिए, उस ट्रेड के लिए आपने डिसाइड कर रखा है कि 5,000 रुपये अगर मैं लूज़ करूँगा तो मैं उतना बेयर कर सकता हूँ। तो 5,000 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? 5,000। आपको सिंपली आपको देखना है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको 5,000। अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, आपका जो नंबर अभी तो 1 लाख रुपये बहुत सिंपल है, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ऑड सा है 90,000 या 90,500 90,300 और आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टफ फील हो रहा है, आप सिंपली इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी क्लियरली बता देगा कि आप कितना, अगर आप जो भी आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं उसके हिसाब से आपका क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे हमारा 5,000 का क्वांटिटी आ रहा है। अगर मैं स्टॉप लॉस को 2 रुपीज़ ले आता हूँ, ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 2,500 हो जाता है। मतलब मुझे 2,500 की क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है अगर मेरा स्टॉप लॉस 2 रुपये के अराउंड है, राइट। तो मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है। मुझे जो भी यहाँ पे क्वांटिटी समझ में आ रहा है, इसको ही हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं कि हमारी पोजीशन का साइज़ कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। उससे ओवर अगर आप ट्रेड कर देंगे, आप अपना अकाउंट पूरा साफ कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। वो रिस्क हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, जो कि अगेन मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जो कि विन रेट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम आपने बना रखा है, आपको जो भी ट्रेड लेना है उसमें आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि आपका पहला, मैंने ये कहा था, अगर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, अकाउंट रिस्क पर ट्रेड आपको डिसाइड करना है, राइट, कि कितना मैं हर ट्रेड में लूज़ करने के लिए बेयर कर सकता हूँ। सेकंड, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। थर्ड, आपका पोजीशन साइजिंग अच्छा होना चाहिए, जो कि इसके हिसाब से और इसके हिसाब से आपका निकल के आ जाएगा। फोर्थ, आपका विन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप लूज़ करते जाएंगे, अगर आपका विन्स बहुत स्मॉल है, आपका रिवॉर्ड बहुत स्मॉल है और आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल इसका। आप समझिए कि आपके पास 100 रुपीज़ का अकाउंट है, राइट, ये आपका अकाउंट बैलेंस है और आपने 100 कितनी ट्रेड ली? एटलीस्ट 100 ट्रेड ली, राइट। आपने क्या डिसाइड किया? आपका 1% रिस्क होगा, मतलब आप 1 रुपये रिस्क कर रहे हैं और 2 रुपये का आपका रिवॉर्ड होगा, राइट। तो ये आपका ट्रेडिंग सिस्टम है। बेसिकली जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये आपने रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड किया था। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके हिसाब से क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। 90% मतलब आपकी विनिंग ट्रेड होनी चाहिए, 80%, 70%, चलिए 60%। मैं कहता हूँ 50% भी अगर आपका विनिंग रेट है ना, वो भी बहुत अच्छा रेट है अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने 100 ट्रेड किए थे, मैंने आपको ऊपर लिखा था, राइट। 50 आपकी उसकी विन हुई, 50 आपने लूज़ की, राइट। सॉरी, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 50 जो विन हुआ उसमें आपने कितना कमाया? मैंने क्या लिखा था रिवॉर्ड ऊपर? 2 रुपये। आपने 2 रुपये कमाए। तो आपने 50 लूज़ की, उस पर आपने कितना कमाया, कितना गवाया? आपने 1 रुपये कमाया। ये कितना हुआ? इंटू 100 रुपीज़ आपने कमाया,
ये कितना हुआ? आपने 50 रुपीज़ गवाया। ओवरऑल आपने कितना कमाया? 50 रुपीज़ आपने कमाया। कितने रुपए पे? आपने 100 रुपये जो लगाए थे उसमें आपने 50 रुपये कमाया। सबने समझ लिया विन रेशो क्या होता है। हम दोबारा से अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं और हमने समझते हैं कि हमने क्या क्या हम रिवाइज करते हैं। हमने अकाउंट रिस्क समझ लिया, रिस्क पर ट्रेड, हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझ लिया अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू ऑन दी चार्ट्स, हमने पोजीशन साइजिंग समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू एंड एज वेल ऑन दी चार्ट्स, एंड हमने विन रेट समझ लिया बहुत ही ईजी एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपका 50% विन रेट भी होगा जो बेसिकली बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट आपको मैंने उसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि अगर आपका 50% विन रेट होगा तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं। आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, राइट। चलिए मैं अब आपसे फेस टू फेस बात करता हूँ। तो बेसिकली मैं चारों कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। अब आई थिंक हम पूरी तरीके से समझ गए बिकॉज मैंने बहुत ईजिली एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये रहेगा कि आप ये प्रैक्टिकली खुद एक बार अपने जो भी एग्जाम्पल्स है उसको फिट करके देखिए। ये भी जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बताया रिस्क मैनेजमेंट के, उसमें फिट करके देखिए। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली एक बार करके देखेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छी तरीके से उतर जाएंगे, राइट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एंड आपको ये जो सीरीज़ है हमने टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ बनाई है वो अच्छी लग रही है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बहुत एफर्ट जाता है एंड मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस और बनाने में, राइट। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।